दोस्तों नमस्कार। इस समय हम कांवल न्याय पंचायत के अंतर्गत चकशिखारी कंपोजिट विद्यालय में उपस्थित है। आपको बता दें कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें कैमरामैन से चाहेंगे आगे होकर के दिखाए, आंगनबाड़ी केंद्र भी है और ये कंपोजिट विद्यालय चकशिखारी है। यहाँ की व्यवस्था की बात करें तो साफ सफाई तो रहती ही है, शिक्षा हम आपको अंदर चल के दिखाएंगे। बाकी ये दो विद्यालय अर्थात प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय दोनों का कंपोजिट विद्यालय है और चल रही है एग्जाम का ये लास्ट समय है, बच्चे पेपर जमा करने वाले हैं। और चित्र के माध्यम से देख सकते हैं जैसे इस समय स्वच्छता को लेकर के 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक इस समय स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा है। और इस समय यदि स्वच्छता को लेकर के विद्यालय में देखा जाए तो साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी है। आइए हम सीधे आपको क्लास से जोड़ते हैं और जोड़ करके कुछ बच्चों से मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश की जानकारी लेते हैं कि किस स्तर से उनको पढ़ाया जाता है। आइए हम क्लास से जोड़ते हैं और ये क्लास 8 है। आपको बता दें कि कंपोजिट विद्यालय चकशिखारी कांवल न्याय पंचायत में, जहां के प्रधान इस विद्यालय को बनाने में, इस विद्यालय को सजाने में जेपी मिश्रा जी ने बड़ा सहयोग करते हैं। आइए हम कुछ बच्चों से जोड़ते हैं। पहले तो आपको दिखाएंगे चित्र के माध्यम से बीजगणित, प्रमुख सर्व समीकरण और तमाम चीज ऐसे विद्यालय के कमरे में सजाया गया है कि यदि बच्चा किताब ना खोले या देखना चाहे तो देख देख करके भी वो याद कर सकता है। दोस्तों पहले की जो प्राथमिक विद्यालय थी, आज के प्राथमिक या कंपोजिट जूनियर हाई स्कूल में बहुत फर्क है, क्योंकि आज अध्यापक सरकार की सारी योजनाओं का लाभ लेते हुए बच्चों को देते हैं, गार्जियन को देते हैं, चाहे वो डीबीडी के माध्यम से उनको 1200 रुपए ड्रेस के विषय में, चाहे मध्याह्न भोजन के विषय में, चाहे उनकी तमाम चीजें व्यवस्थाएं हम देते हैं और पढ़ाने के लिए हमेशा ध्यान देते हैं। आइए कुछ बच्चों से हम बात करेंगे। क्या नाम बेटा है आपका? रोशनी। रोशनी। किस क्लास में पढ़ते बेटा आप? 8 में। बेटा बीजगणित का हम कुछ सवाल पूछते हैं, आपको बताना है। आप बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर प्लस टू ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी। अच्छा, यदि बात करें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या सूत्र होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी। अच्छा बेटा, हम जिससे बात करते हैं a प्लस बी माइनस सी, क्या स्क्वायर क्या होता है? बराबर a क्यूब प्लस 2 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। देखिए ये बच्चे हैं बीजगणित के लिए। आइए हम कुछ और बच्चों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। एग्जाम पीरियड है क्योंकि खत्म हुआ है। क्या नाम बेटा है आपका? सर उजाला। आप उजाला, जैसा कि आपको बता दें उजाला मतलब क्या होता है? जहाँ पर उजाला एकदम रहे, रोशनी मतलब। अच्छा, आपके घर पूरा रोशनी है जब से आप आई हैं। तो उजाला ये बताइए पौधे हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं? सर पौधों से हमें पौधे हमें सांस देते हैं और पौधों से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, फल मिलते हैं और पौधे हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। अच्छा, यदि सारे पौधों को हम काट देते हैं तो क्या होगा? पौधे अगर नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, मतलब हमारा जीवन एकदम नष्ट हो जाएगा। पौधे नहीं रहेंगे, जीवन नहीं रहेगा, ये बच्चों का कहना है। सरकार इस विषय पर भी तमाम कार्य कर चुकी है, जो कि हर साल लाखों करोड़ों वृक्ष लगवाने का सपना देख रही है और कर भी रही है। आइए हम सीधे प्रधानाध्यापक से जोड़ते हैं और जोड़ करके इस कंपोजिट विद्यालय के और विकास की चर्चा करते हैं। दोस्तों जैसा कि बताए, कंपोजिट विद्यालय चकशिखारी के प्रधानाध्यापक महोदय हमसे जुड़ चुके हैं। हम आपसे जानेंगे कि सरकार की योजनाओं को गार्जियन तक पहुंचाने में या निपुण भारत के लक्ष्य को लेकर के प्राथमिक विद्यालय में कितना अग्रसर रहते हैं और कब से आप यहां आए हैं और कितना सुधार किए हैं? सर मैं तो 1/9/90 को हमारी नियुक्ति हुई थी भदोही ब्लॉक में। उसके बाद हम वहां से 2003 में यहाँ प्रधानाध्यापक के पद पर आए हैं। उस समय प्राथमिक विद्यालय था, ये जूनियर हाई स्कूल नहीं बना था। हमारे यहाँ आने के बाद यहाँ पे कम से कम 9 कमरे बने हैं, जूनियर हाई स्कूल बना है
और बच्चों में जैसा कि आप देखे भी हैं काफी सुधार हुआ है। और हमारे जब से बीएसए साहब यहाँ आए तब से सारे विद्यालयों में बहुत अच्छा सुधार हुआ है और हम सोचते हैं कि भविष्य में भी अच्छा सुधार होगा। और जब से हम यहाँ हैं कोई किसी प्रकार की गार्जियन या अभिभावक या माता पिता कोई शिकायत नहीं है। सभी के घर हम और हमारे अध्यापक लोग बराबर मिलते जुलते रहते हैं। कोई समस्या है तो उन्हें बुलाया जाता है, उसका समाधान किया जाता है जिससे उनको कोई तकलीफ न हो। और सारे बच्चों को हम लोग इस तरह यहाँ रखते हैं जैसे हमारे बच्चे घर पे हैं, उसी तरह जितने भी बच्चे हैं 200-250 हम लोग हमेशा एक एक बच्चों का हमेशा ख्याल रखते हैं जिससे उनको कोई तकलीफ या कोई समस्या न हो। जो सरकार की योजनाएं हैं उस पर हम लोग हमेशा फॉलो कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा भी है लगभग बच्चे सभी ठीक ठाक हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं, आगे जो है पढ़ेंगे भी अच्छे, ऐसी उम्मीद है हम लोगों से। अंतिम सवाल यह है सर कि जैसा कहा जाए कि देखा गया है, सूत्रों से पता चला है कि प्रधान जी सहयोग करते रहते हैं विद्यालय परिवार को सजाने में या पढ़ाई पीरियड में, या विद्यालय को किसी प्रकार का यदि सहयोग की आवश्यकता है तो ग्राम प्रधान जेपी मिश्रा का कितना सहयोग रहता है? देखिए, जब से हैं ये हमारे 5वें प्रधान हैं और जब से हम यहाँ आए हैं हमें ऐसे पहली बार प्रधान मिले हैं जो हमारा पूर्ण सहयोग करते हैं। अगर वो कहीं भी रहे, अगर उन्हें हम एक फोन करते हैं तत्काल विद्यालय पे आते हैं और सुबह हम लोगों से पहले आकर के यहाँ बैठे रहते हैं, सारी व्यवस्था देखते हैं पूरे विद्यालय में। जैसा कि आप लोगों ने देखा सरकार के जो पैरामीटर थे सारे पैरामीटर हमारे विद्यालय में पूर्ण है। दिव्यांग शौचालय, बालक बालिका शौचालय, बाउंड्री, गेट अभी हाल में लगा है, करीब 15-20 दिन पहले गेट भी लग गया है। थोड़ी सी समस्या जूनियर हाई स्कूल में है, एक तरफ थोड़ा अतिक्रमण है वो हट नहीं रहा है जिसके कारण पूरा बैकअप नहीं बन पा रहा है। और हमारे प्रधान जी, हम तो यह सोचते हैं कि सारे विद्यालय में ऐसे प्रधान हो जैसा कि इस समय हमारे यहाँ के प्रधान। क्या नाम है प्रधान का और कब से है प्रधान? देखिए, प्रधान तो उनकी पत्नी जी हैं, मंजू देवी नाम है उनका। उनके पति हैं जेपी मिश्रा जी जो कि समाज सेवी हैं। और हम जब से यहाँ आए हैं जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी हम मनाते थे वो हमारे विद्यालय जरूर आते थे। और आज प्रभु की कृपा से हमारे विद्यालय ग्राम प्रधान भी हो गए हैं, काफी सहयोग किए हैं। शायद इतना सहयोग अगर हर जगह हो तो हर विद्यालय सुधर जाएगा। दोस्तों, आप सुन पा रहे थे कंपोजिट विद्यालय चकशिखारी के प्रधानाध्यापक महोदय को, और आपने बड़ा अच्छा सहयोग किया विद्यालय के लेकर के। बीएसए सर हमेशा सहयोग करते रहते हैं और आपका कहना है कि बीएसए सर का भी देन है कि ये विद्यालय हमेशा सब मानक पूर्ण करता है। हमारे प्रधान हमेशा सहयोग करते हैं। बने रहिए और देखते रहिए भारत परिवर्तन न्यूज। भदोही से राम कुमार वर्मा के साथ।